Good morning, students. Now we will start correlation. What is correlation? Correlation is a relationship between two variables. Means when two variables x and y are so related that the change in one variable is accompanied by the change in another variable, then these two variables are said to be correlated. And there are two types of correlation: positive correlation and negative correlation. Means suppose we have two variables x and y. ठीक है, अब दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं अगर, और हम कह रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, तो ये कैसे होगा, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे पास सपोज एक वेरिएबल एक्स के इंक्रीज होने पे वाई भी इंक्रीज कर रहा है, या एक्स के डिक्रीज होने पे वाई भी डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एक के इंक्रीज होने पे दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, या एक के डिक्रीज होने पे दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर एक के इंक्रीज होने पे दूसरा डिक्रीज कर जाए, या एक के डिक्रीज होने पे दूसरा इंक्रीज कर जाए, तो हम कहेंगे ये कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन। दो टाइप के कोरिलेशन होंगे, पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, दो टाइप के कोरिलेशन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, अगर एक के इंक्रीज होने पे दूसरा इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव, और एक के डिक्रीज होने पे दूसरा डिक्रीज करता है तो नेगेटिव कोरिलेशन। मीन्स रिवर्स हो जाएगा अगर, तो वहाँ पे हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। यूनिवेरिएट जो है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिनमें हम केवल एक ही वेरिएबल की स्टडी करेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहलाएगा यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, दो वेरिएट होंगे तो हम उसको कहेंगे बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम अपनी स्टडी के लिए दो वेरिएबल ले रहे होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली हम यहाँ पे दो वेरिएबल को लेंगे। और कोवेरियंस की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो कोवेरियंस देखिए क्या होता है। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की कुछ वैल्यूज दी होंगी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। सपोज इस तरह से x1 के करस्पॉन्डिंग y1 वैल्यू है, x2 के करस्पॉन्डिंग y की y2 वैल्यू है, इस तरह से xn के करस्पॉन्डिंग yn वैल्यू है। ठीक है, देन द कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज डिनोटेड बाय, शॉर्ट फॉर्म इसको कोवेरियंस ऑफ x, y से डिनोट करते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं, x1 माइनस एक्स बार इंटू y1 माइनस वाई बार प्लस x2 माइनस एक्स बार इंटू y2 माइनस वाई बार एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार इंटू yn माइनस वाई अपॉन n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने होंगे या वेरिएबल्स जितने होंगे अपॉन में वो आ जाएगा। या इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं समीशन के फॉर्म में, 1/n इंटू समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आर माइनस वाई बार कर लें, या एक्स एन माइनस एक्स बार इंटू वाई एन माइनस वाई बार। या दूसरे फॉर्म में इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/n इंटू सिग्मा एक्स कॉमा वाई। कैपिटल एक्स मीन्स क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स बार, कैपिटल वाई मीन्स वाई एन माइनस वाई बार। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1/n इंटू सिग्मा एक्स वाई भी कर सकते हैं, या ये फॉर्म हो गई। या एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एक्सपेक्टेशन हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, क्या होता है, सिंपली मीन्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि जो ई एक्स वाई है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मीन्स सिग्मा वाई आई अपॉन एन। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लिख लें, या एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी, और इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंपली मीन्स को ही रिप्रेजेंट करता है, तो कोवेरियंस ये चीज़ हो जाएगी। कोरिलेशन क्लियर ही हो गया कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिनोट करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन की स्टडी करते हैं कि हम किस तरह से इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब पहले हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह से डिफाइंड होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये आता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरियंस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वेरियंस वाई। शॉर्ट में लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरियंस एक्स मीन सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, और सिग्मा वाई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया, इस फॉर्म में लिखें, या कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट ऑफ वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। अब नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हमने लिखा था सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, और सिग्मा एक्स यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई होता था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो होगी नहीं, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने होंगे। ऐसे सिग्मा वाई मीन सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें, ये अंडर रूट के बाहर आएगा एन स्क्वायर, तो एन बन जाएगा, एन से एन कैंसिल होगा तो सिंप्लीफाई होकर
आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, जहाँ पे कैपिटल एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है, एक्स वाली जो वैल्यूज होंगी उनका मीन होगा, वाई बार मीन्स वाई वाली जो भी टर्म्स होंगी उनका मीन। तो डेविएशन ले लेंगे हम उन वेरिएबल्स का उनके मीन के साथ। तो एक्स माइनस एक्स बार और यहाँ पे वाई माइनस वाई बार हो जाएगा कैपिटल एक्स और वाई की जगह पे। ठीक है, एक्स एंड वाई आर द डेविएशंस मेजर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, ये चीज़ बताई हुई है। और सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग डेटा। एक्स कुछ वैल्यू से रखी है, उनकी करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू से रखी है। ठीक है, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कैपिटल वाई। तो हम यहाँ पे एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं। एक्स बार मीन्स एक्स वाली जो वेरिएबल्स हैं उनका मीन है। तो यहाँ पे 5 + 9 + 13 + 17 + 21 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास 5, तो ये एवरेज आ गया 13। इस तरह से वाई बार निकाल लेते हैं, इन वैल्यूज़ का सम करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 25। एक्स बार ये हो गया, वाई बार ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक्स हो गया वाई हो गया, कैपिटल एक्स हमें कैसे मिलेगा, एक्स माइनस एक्स बार से, यानी कि जो एक्स वाली वैल्यूज़ है उनमें से हम मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैपिटल वाई मीन्स वाई माइनस वाई बार। ठीक है, हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, सिग्मा एक्स वाई यानी कि कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसका सम हमें सिग्मा एक्स वाई मिल जाएगा। फिर क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो कैपिटल एक्स है डेविएशन जो है एक्स का है उसके मीन के साथ, ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर चाहिए, कैपिटल वाई का स्क्वायर चाहिए, यानी कि ये जो 2 कॉलम्स वाली टर्म है इनका स्क्वायर करके इनका सम हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में बस हमें 3 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई मीन्स 236 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर में आपका 160 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 358। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.986। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 to +1। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -1 to +1। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। क्लियर है। अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें, अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते, दूसरा फॉर्मूला अगर आपको लगता है कि उससे कर लेना चाहिए तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला भी है इसका, वो क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था कार्ल पियर्सन का। ठीक है, अगर पर्टिकुलर कहा जाए कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करें तो आपको यही वाला फॉर्मूला जो हमने अभी बताया था इसी का यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या है, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। अगर आपको कुछ नहीं कहा जाए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आप दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले में हम अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी, अज्यूम्ड मीन हम ए और बी ले करके इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स डैश जो हम कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार करते हैं, वाई मीन्स वाई माइनस वाई बार करते हैं। अब हमने अज्यूम्ड मीन ए और बी ले लिए। ठीक है, ए अज्यूम्ड मीन है एक्स का और वाई का अज्यूम्ड मीन हमने ले लिया बी। तो डेविएशन हम एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला कन्वर्ट होकर इस तरह से आ जाता है, आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स डैश वाई डैश माइनस सिग्मा एक्स डैश वाई डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स डैश का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं फिलहाल। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमने जो अज्यूम्ड मीन ले रखे हैं हम अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए क्या कर देते हैं, ए और बी 0 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अज्यूम्ड मीन है तो हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज मीन क्या है 0 है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स माइनस 0 इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस 0, यानी कि एक्स डैश मीन्स स्मॉल एक्स हो गया, वाई डैश मीन्स वाई हो गया। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले में क्या कर लेते हैं, ये चेंज होकर के कैपिटल एक्स डैश वाई डैश की जगह पे क्या होगा, ये बन जाएगा स्मॉल एक्स वाई की फॉर्मूला, यानी कि जो हमें डेटा दिया होगा उन्हीं वेरिएबल्स की फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सेम यही चीज़ वाई के लिए हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जो टर्म यहाँ पे आ जाएगी वही वैल्यू वाई के लिए हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको कोई ज़्यादा चेंज वेरिएबल का जो मीन निकालने की है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। सपोज हमें कोई वैल्यू डेटा दे रखा है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 8 हो गए, मैथ्स में मार्क्स हो गए और ये स्टैट में इनके मार्क्स हो गए। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब पर्टिकुलर कुछ कहा नहीं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है कार्ल पियर्सन से या कैसे, तो हम जनरल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब फॉर्मूले में हमारे पास देखिए है
सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, ठीक है। यानी कि जो डेविएशन लेना था हमने अज्यूम मीन से लेना था और वो हमने 0 0 अज्यूम करें। तो इससे हमारे पास एक्स और वाई तो दिए ही हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यहाँ से आ जाएंगे। हम क्या कर लेते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करके ये टर्म लिख लेते हैं, इसका सम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सिग्मा वाई स्क्वायर हमें इनका स्क्वायर करके यहाँ पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम चाहिए एक्स इंटू वाई यानी कि इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट हम यहाँ पे निकालेंगे, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। बस इतने से हमारे पास मीन निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो अब हम फॉर्मूले को याद करके रखेंगे। फॉर्मूला क्या हमारे पास, आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज इसमें हम पुट कर देते हैं। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई है तो ये सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में अंडर रूट ऑफ एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने दिए हुए हमें 8 है, 8 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो गई। फिर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है तो यानी कि ये जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर होगा। सेम इस तरह से एन 8 हो गया सिग्मा वाई स्क्वायर, ये जो सिग्मा वाई स्क्वायर वाली वैल्यू है तो सिग्मा ये वाई स्क्वायर हो गया। सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे चाहिए तो सिग्मा वाई यानी कि 142 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9804, क्लियर है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन। अगर सिंपली आपको रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप इन मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि आपको रैंक कोरिलेशन कहा है, ठीक है। अब रैंक कोरिलेशन का मतलब देखिए क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज अप्लाइड टू द प्रॉब्लम इन विच द डेटा कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बट क्वालिटेटिव असेसमेंट इज पॉसिबल सच एज ब्यूटी ऑनेस्टी एटसेट्रा। मतलब यहाँ पे आपको क्या है, क्वालिटेटिव असेसमेंट करना होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, रैंक कोरिलेशन यानी कि आपको जो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे रैंक 1 आई है, रैंक 2 आई है, रैंक 3 आई, इस बेस पे आप अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो रैंक कोरिलेशन का यूज यहाँ पे होता है। अब स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी देर की होंगी वो एन हो जाएगा, डी मीन्स डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, उनका डेविएशन यानी कि डिफरेंस हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करिए, या आपको कहा जाएगा फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, ना कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन था या जो जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए पर्सन देखिए ABCD जे तक और रैंक इन स्टेट एंड रैंक इन इनकम में देखा ये डेटा, ठीक है। अब रैंक कोरिलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस वैल्यू को आप ले लीजिए एक्स और इन वाली वैल्यूज़ को ले लीजिए वाई, जूम कर लीजिए, ठीक है। तो यह ए और बी जिस तरह से गए पर्सन ये हो गए, ये रैंक इन स्टेटिस्टिक्स एंड रैंक इन इनकम डी इक्वल टू R1 माइनस R2 कहें, ये रैंक के फॉर्म में कह लिया, एक्स माइनस वाई कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये डी आ गया। फिर नेक्स्ट वाला हमें डी स्क्वायर का बनाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि जो डिफरेंस आया है उनके स्क्वायर वाली वैल्यूज़ का सम, ठीक है। ये टेबल हमने इस तरह से बना लिए। सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 280 आ गया। फॉर्मूला है हमारे पास रैंक कोरिलेशन का R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 280 अपॉन 10 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 0.697, ठीक है। जब कहा होगा कि पर्टिकुलर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, चाहे कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा है तो आपको पर्टिकुलर वही करना होगा। अगर कुछ नहीं कहा तो आप जनरल फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं या कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे बेस्ड आप को डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक्स।